राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। म्यूट कर रहा हूँ। चलिए, तो जय नित्यानंद, नमः शिवाय। संत रविदास, परम पारस गुरु रविदास जी की वाणी। तो वो कह रहे हैं, जो जन ऊधव मोहि न विसारे, हो न विसारो आध घड़ी। यानी जो लोग मुझे नहीं भूलते, मैं उनको आधी घड़ी भी नहीं भूलता हूँ। ठीक है ना, आधी घड़ी भी मैं नहीं भूलता हूँ। जैसे आंडे पड़ई भारत महा, जे गज घंट उदार धरी, ऐसे राखो आपन सेवक को, विषयन व्याधि अभय करी। जो मुही बजे बजऊ में ताकू, हरि सिमरनते पारी परी। कहे रविदास साध संगति मिली, राम बजे तो विपत्ति टरी। देखो, सीधी सी शॉर्टकट में जो बात है, बाद में अर्थ जैसा वो चाहते हैं वैसा भी मैं कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि जो मुझे बसता है, जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचैव न प्रणश्यति। जो मुझ में सबको, सब में मुझको देखता है, उसके लिए अर्जुन मैं दृश्य नहीं हूँ। ठीक इसी प्रकार से जो मेरा ध्यान करता है, मैं भी उसका ध्यान करता हूँ। भगवान आपका ध्यान करते हैं। जितनी देर आप भगवान का करते हो, भगवान भी आपका उतनी देर ध्यान करते हैं। आप अगर एक घड़ी करते हो तो भगवान आपको आधी घड़ी भी नहीं भूलते, ये कह रहे हैं इसमें। इसलिए अब आप हम जो 15-15 मिनट ही करते हैं, लेकिन करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपसे ज्यादा आपका ध्यान करते हैं। तो यही इसमें कहना चाहते हैं, ए उद्धव, जो व्यक्ति मुझे नहीं बुलाता, मैं उसे आधी घड़ी के लिए भी नहीं बुलाता हूँ। जैसे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में पड़े अंडे की रक्षा मैंने हाथी का घंटा उसके ऊपर रख कर की, वैसे ही मैं अपने सेवकों की रक्षा करता हूँ। तो अंडा पड़ा होगा, मुझे ये कहानी तो नहीं पता, तो उस अंडे के ऊपर कोई घंटा अगर रख दिया जाए, होलोग्राफिक जो होता है ना, मतलब होल भीतर से जो खोखला होता है, उस पर रख दिया तो अब उस पर कोई चढ़ भी जाएगा तो नीचे वो सुरक्षित है अंडा। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान रक्षा करता। हाथी का घंटा, उसके हाथी का घंटा जो लटक रहा होगा वो शायद गिर गया होगा या रख दिया होगा, जो भी रक्षा करता हूँ। और उनके विषयों के रोग का भय दूर करता हूँ। अब विषय क्या है, जैसे फूड, सेक्स, शेल्टर, ये सब विषय ही तो है। जरूरत से ज्यादा भोजन करना स्वादिष्ट है, इसलिए कहीं कहते ना मैं फूडी हूँ, मुझे फूड का बहुत शौक है। देखो, मैं हम सभी लोग कहीं ना कहीं इन चीजों से ग्रस्त हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि भगवान का स्मरण करने से सब कुछ सही हो जाएगा। और उनके विषयों के रोग का भय दूर करता हूँ। जो मेरे सुमिरन में लगा रहता है, मैं उसके सुमिरन में लगा रहता हूँ। सच मानो, यकीन मानो, अगर राम जी शिव जी के स्मरण में है तो शिव जी भी राम के स्मरण में है। जो कथा समझाई जाती है वो भाव ये है, लेकिन हम समझते ही नहीं। हम सोचते हैं कि जो मुख से राम जपने वाला है, शायद वो शिव जी वो मुख से जपने वाला राम जप रहे हैं, और राम जी शायद वो जो शिवलिंग के आकार में जो पूजन हम करते हैं उसके लिए कर रहे होंगे। आज मैंने एक और डाला है, तो ग्रुप पे भी डाला है, शिव क्या है। जिन शिव को मंदिर में पूजने जाते हैं, जो अंडाकार आकृति के शिवलिंग हमें दिखाई देते हैं, वो ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति आपके भीतर है, वो प्रकट हो जाए, जल जाए, ठीक है ना। और जब वो ज्योति भीतर पकड़ोगे तो मालूम है क्या, वो फैलना शुरू हो जाएगी, उसका प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा। मालूम है आपके, जब वो भीतर फैलेगी तो आपके चारों ओर भी एक अंडाकार यानी ज्योति स्वरूप पूरा बनना शुरू होता है। पता है आप लोगों को, कितने लोगों को पता है ऐसे? सुना तो होगा, बाबा जी ने तो दिखाया है, क्लीन फोटोग्राफी वगैरह, हम वैसे भी देखते हैं। किसी ने नहीं देखा ऐसा? एक आपके चारों ओर एक ओरा होता है ऐसा, शरीर के चारों, वो शिव आपकी रक्षा करता है। भीतर वो ज्योति प्रकट होगी, शिव ज्योति स्वरूप है। मैं जो आपको डालता हूँ ना विशेष रूप से पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, वो देखा करो, वो सिर्फ आप लोगों के लिए डालता हूँ। जो कॉमन होता है वो मैं यहाँ नहीं डालता, वो स्टेटस पे और ऐसे शेयर करता हूँ।
जो पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में डालता हूँ वो आप लोगों के लिए विशेष होता है, उसको समझा। पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में डालने का मतलब है मैं आपको संकेत देना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है? तो आप उनका ध्यान करोगे तो वो आपका ध्यान करेंगे। अब मर्जी है आपकी कि परमात्मा का आपको ध्यान करना है या नहीं करना है। संसार का तो दिन भर करते हैं ना, परमात्मा का भी। आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके। तो कह रहे हैं मैं मेरे सुमिरन में लगा रहता, मैं उनके सुमिरन में लगा रहता, मानो परमात्मा और उनके सुमिरन करने वाले भक्तों के बीच ये बाजी लगी हो कि कौन किसका अधिक ध्यान रखता है। कंपटीशन करना है तो इस प्रकार का करो ना। अगर कंपटीशन करना है तो इस प्रकार का करो कि भगवान देखता है आप मेरा ध्यान ज्यादा करते हो या मैं आपका। बहुत अच्छी बात है। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि संत महात्मा के सत्संग में आकर जो उनके द्वारा दिए गए परमात्मा के नाम का भजन सिमरन करता है उनकी भक्ति दूर हो जाती है। अब देखो ये जो नाम देने वाली बात जो कर रहे हैं ना, वो शुरुआत में वही बैकरी वाणी से होते 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 भीतर जब सच्चा सदगुरु मिल जाएगा तो भीतर भी वो आपको ज्ञान देता रहेगा। और सच्चा ज्ञान हो जाने के बाद क्या है, फिर कोई ज्ञान शेष रह नहीं जाता। आपको दोनों ही ज्ञान हो जाते हैं, माया का भी और परमात्मा का भी। फिर कहते हैं कि संत महात्मा के सत्संग में आकर जो उनके द्वारा दिए गए परमात्मा के नाम का भजन सिमरन करता है उनकी विपत्ति दूर हो जाती है। आप लोगों की विपत्ति दूर होती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है। न जाने कैसे कैसे कर्म दिया, हमें तो याद भी नहीं है ना। अगर दंड भी होता है, कोई विधान भी होता है, तो आप बस थोड़ा भोग करके और मुक्त हो लेते हो। नहीं तो इस वक्त जो गर्मी चल रही है, नौ तपा करके अभी एक शब्द भी चल रहा है, शायद 9 दिन और ज्यादा तपेगा ये पृथ्वी, और तपेगी शायद, इसको नौ तपा कह रहे हैं। 9 दिन बरसात नहीं होने वाली है ऐसा कहना है शायद। और शायद तप नहीं रहा, वहां बरसात हो रही है तो वो तो और ज्यादा विनाश पैदा कर रही है। सुना है केदारनाथ में बारिश हुई है, सुना है वहां हेलीकॉप्टर भी जो है बच गए शायद लोग, क्योंकि वो गिरा तो थोड़ा गड़बड़ मामला था। जिस हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां बेचारे जा तो रहे हैं दर्शन करने, लेकिन वहां मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। देखो हम जो साधना करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हम जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् वाली मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी मृत्यु है। और एक मृत्यु जैसे कच्चे अंडे को तोड़ दिया जाए तो भोजन ही तो बनेगा, ये प्रमाण है कि अगर बीच में ही तोड़ दिया जाए तो काल का ग्रास है। और यदि वो भीतर से टूटता तो है, देखो टूटता तो है, लेकिन अपने आप जब टूटता है तो भीतर से एक जीवन की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है, बताओ? भीतर से एक जीवन की उत्पत्ति होती है कि नहीं? बोलो हाँ जी ना जी, होती है ना। तो जब आप भीतर से परिपक्व होकर के जब निकलोगे तो बाहर की ज्योतिर्मय प्रकाश का भीतर के ज्योतिर्मय प्रकाश से एकाकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि जाके राम जी धनी ताक के काहे की कमी, है ना? जाके राम धनी ताके काहे की कमी, मनसा को नाथ मनोरथ पूर्वे सुख निधान की कहा गिने, कवन काज किरपन की माया करत फिरत अपनी अपनी, खाई न सके खर्च नहीं जाने, ज्यों भवंग सिर पर मणि। भवंग मतलब कहते हैं मणि वाले सांप। हमने शायद भी व्हाट्सएप पे किसी ने देखा होगा मणि वाला सांप। तो वो मणि किस काम की, ना तो उसको खा सके ना उसको देख सके। समझ में आ रही है बात? तो कह रहे हैं जो चीज हमारे काम नहीं आ सके वो बेकार है। कवन काज किरपन की माया करत फिरत अपनी अपनी, खाई न सके खर्च नहीं जाने, जो भवन सिर रहत मनी, जाकी राशि पावर नहीं आवे, राह केत की मुचत अनी, रखवारे को चक्र सुदर्शन विघन व्यापे रोक छिनी, शिव सन का अधिक पार न पावे, हो बपरे की कौन गिनी। अब देखो आप शिव या आपके जो भी इष्ट हो, राम, अगर सोचो कि वो बुराई कर रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि हर चीज यहाँ 4 भेद है। 3 तो जो है त्रिगुणात्मिका और चौथा उससे पार वाला। तो जब वो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो जो लोगों की नीचे की चेतना होती है उस संदर्भ में लेते हैं, और उच्च की चेतना में उसी का वो गुणगान भी तो कर रहे होते हैं। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर समझ रहे हो तो जीवन बदल जाएगा।
तब कोई शिव की निंदा करेगा तो आप समझ जाओगे कि ये निंदा शिव की कोई कर ही नहीं सकता। ये शरीर की निंदा कर रहा, माया की निंदा कर रहा, माया में फंसे हुए लोगों की निंदा कर रहा है, जो काम क्रोध लोग मोह अहंकार में फंसे। और जो निर्मल स्वरूप की बात कर रहा है तो उस शिव की बात कर रहा है जो सत्यम शिवम सुंदरम। समझे ना? तो कह रहे हैं शिव संकादि पार न पावे मोह बपरे की कौन गिनी, जाकी प्रीति निरंतर हरिसो कहे रविदास ताकि सदा ही बनी। अब देखो यहाँ हरि जो रविदास जी है वो हरि स्वरूप में परमात्मा का बार बार नाम ले रहे हैं, जबकि जबकि बड़े बाबा नित्यानंद ने हरि को पाया था और शिव को सत्य का। तो समझो कौन संत, वो तो एक ही है, वो दो नहीं है। वो समझाने के लिए किस, ये जो भीतर की समझ पैदा होगी ना, ये गुरु कृपा से होगी और आपकी मेहनत साधना से होगी। ठीक है? तो कहते हैं कि जाके राम जी धनी ताके काहे की कमी, मनसा को नाथ मनोरथ पूर्वे सुख निदान की कहा कि नहीं, कवन काज कृपन की माया करत फिरत अपनी अपनी खाई न सके खर्च नहीं जाने, जो भवंग सिर रहत मनी जाकी राशि थावर नहीं आवे, राह केत की मुचत अनी रखवारे को चक्र सुदर्शन विघन न व्यापे रोक छिनी, शिव संकादि पार न पावे मोह बपरे की कौन दिनी, जाकी प्रीति निरंतर हरिसो कहे रविदास ताकि सदा ही बनी। यानी जिसका संरक्षक परमात्मा है उसे भला किस चीज की कमी रह सकती है। सभी मनोकामनाओं की को पूरा करने वाला परमात्मा स्वयं उसका मनोरथ पूरा करने में लगा है। उसके सुख के खजाने की कोई कहां तक गिन सकता है। संसार के धनी कहे जाने वाले कृपण मनुष्य का धन भला किस काम का है। ये धनी लोग यूं ही अपने धन संचय के अभिमान में उसे अपना अपना कहते फिरते हैं। वे अपने धन को न तो खा ही सकते हैं और न ही उचित खर्च रूप से खर्च ही करना जानते हैं। मणियारे सांप के सिर में पड़ी मणि के समान उसका धन यूं ही बेकार पड़ा रहता है। यानी कोई दूसरा ही उसका उपयोग कर सकता है, स्वयं तो नहीं कर पाता ना। सांप के मर जाने के बाद लोग मणि ले जाते हैं, बेच देते हैं, या जो भी होता होगा। ठीक इसी प्रकार से जीते जी आप धन खर्च नहीं करते, जानते नहीं खर्च करना, तो आपके काम आती नहीं, फिर दूसरों की काम आती है। समझो, उनकी यह सांसारिक धनराशि टिकने वाली भी नहीं है। कितने लुटेरों का समूह रास्ते में उनसे लूट लेता है। फिर कहते हैं पर राम नाम धन स्थायी है, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। राम नाम के धन की रखवाली स्वयं सुदर्शन चक्रधारी भगवान करते हैं। फिर कहते हैं कि राम नाम के धनी को कोई विघ्न नहीं सता सकते, क्योंकि विघ्नों का मार्ग परमात्मा द्वारा रोक कर रखा जाता है। रविदास जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा का पार शिव सनक आदि ऋषि भी नहीं पा सके। अब देखो यार, शिव कौन से शिव, ये समझने की आवश्यकता है। जैसे राम चार प्रकार के बताए, तो ये नाम जो बोले जाने वाले हैं वो तो इशारा करने के लिए, समझाने के लिए, और समझ तो भीतर है। जो समझाया जा रहा है वो उस समझ से कनेक्ट हो जाए तो फिर कोई समस्या रह ही नहीं। ठीक है? फिर कहते हैं कि राम नाम के धनी कोई कोई विघ्न नहीं सता सकता, क्योंकि विघ्नों का मार्ग परमात्मा द्वारा रोक कर रखा जाता है। रविदास जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा का पार शिव सनक आदि ऋषि भी नहीं पा सकते। तो मुझ बेचारे का भला भला क्या विसात है, जो हमेशा परमात्मा के प्रेम में लगा हुआ है, उसे सदा ही अमन चैन है। ठीक है? समझ में आई बात? साधक कम होते जा रहे हैं, 8 ही है, कोई बात नहीं। 2 हो तो भी कोई बात नहीं, 2 भी होंगे तो मैं सत्संग कर सकूंगा ना साथ, एक वातावरण मिलेगा। तो जो लोग उलझे हुए हैं माया में, उनको उलझने दो, और जो उलझना चाहते हैं वो सत्संग जरूर करेंगे, बहुत जरूरी है। सांस लेना भी भूल जाए और सत्संग ना भूले ना, तो परमात्मा से कनेक्टेड ही है। ठीक है? कोई व्यक्ति अगर सांस लेना भूल जाए लेकिन परमात्मा से कनेक्ट होता रहे, तो उसकी सांसों की चिंता उस परमात्मा को रहती है। ठीक है? अब हम ध्यान करते हैं, सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी,
और आंखें बंद जो है संसार के प्रति आंखें बंद करने की कह रहा हूँ, माया के प्रति आंखें बंद करने के लिए कह रहा हूँ, और परमात्मा के प्रति आंखें खुली रखने के लिए कह रहा हूँ। बहुत अच्छे। सभी लोग सीधे बैठ जाए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और प्राण अपान समो कृत्वा, उसको समान करते हुए आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। सोहम नाद जगाओ भूमध्य में ध्यान रखते हुए, जो सोहम पर, सोहम जो सांस है ना, उस पर ध्यान करने, अवेयरनेस को ही सोहम नाद कहते हैं। और जो सोहम नाद से जो जागृत होगा, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, वो जो ओम कहा है वो भी सांकेतिक है, लेकिन भीतर आपको परम अक्षर सुनाई देगा, वो शब्द सुनाई देगा, जिसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो अविनाशी है। तुम भी उसका अंश हो, तुम भी अविनाशी हो। अविनाशी को अविनाशी से ही जोड़ना है, जुड़ना है। ठीक है, करते रहो। गहरी शांति, असीम शांति, शिव योग समाधि।